आज गंगा दशहरा के अवसर पर मैं गंगा जी के अवतरण की कथा सुना रही हूँ, जो कि इस प्रकार से है। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के महाप्रतापी राजा राज्य करते थे। उन्होंने सातों समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। उनकी केशिनी और सुमति नाम की दो रानियाँ थीं। पहली रानी का एक पुत्र असमंजस था और दूसरी रानी जो थी सुमति, उसके 60 पुत्र थे। अब एक बार क्या हुआ, राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए यज्ञीय अश्व का अपहरण कर लिया। यानी जो घोड़ा था उसका अपहरण उसने कर लिया। किसने? इंद्र ने। और उसको कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांधा है। अब राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा, तो सारा भूमंडल छान मारा, फिर भी अश्व कहीं नहीं मिला। फिर अश्व को खोजते खोजते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने महर्षि कपिल को तपस्या करते हुए देखा और उन्हीं के पास राजा सगर का अश्व घास चर रहा था। सगर के पुत्र उन्हें देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। इससे महर्षि कपिल की समाधि टूट गई और जैसे ही महर्षि ने अपने नेत्र खोले त्यों ही वह जलकर भस्म हो गए। कौन? राजा के पुत्र, पूरे 60,000। अपने पितृव्य चरणों को खोजता हुआ राजा सगर का पौत्र अंशुमान जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृतांत सुनाया। गरुड़ जी ने यह भी बताया कि यदि इन सबकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा और इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद ही यह कार्य करना। अंशुमन ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सगर से सारा वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमन और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्युलोक में नहीं ला सके। सगर के वंश के अनेक राजा हुए। सभी ने 60,000 पूर्वजों की भस्मी के पहाड़ को गंगा जी के प्रवाह के द्वारा पवित्र करने का प्रयत्न तो किया, लेकिन कोई भी सफल न हुआ। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए और उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। तो भागीरथ ने गंगा की मांग की। भागीरथ के गंगा मांगने पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर ले जाना चाहते हो, परंतु गंगा जी के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में है। तो इसलिए उचित यह होगा कि गंगा जी का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। तो महाराज भागीरथ ने वैसा ही किया और भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और राजा भागीरथ की गंगा को पृथ्वी पर लाने की कोशिशों के कारण गंगा का नाम एक भागीरथी नाम भी है। तो यही थी कहानी जो कि मैं आपको गंगा दशमी पे गंगा जी के अवतरण की सुनाना चाहती थी। और उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और पसंद आई तो मेरी चैनल पद्मा सोलंकी भजन एंड कहानियाँ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।